हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट सेशन में ई सेल यानी कि सेल विभव और ई नॉट सेल यानी मानक सेल विभव की गणना कर ली थी। आज के सेशन में हम आगे बात करते हैं। एक बार क्विक रिवीजन ले लेंगे जो अभी तक आपने पढ़ा है उसका। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बात हो गई थी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें हमने डेनियल सेल को पढ़ा था, और डेनियल सेल में हमने बोला क्या है, एनोड है, कैथोड है आपकी। एनोड जहाँ पर जिंक से बनी हुई थी, कैथोड जहाँ पर आपकी कॉपर की बनी हुई। एनोड पर जहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है और कैथोड पर आपका रिडक्शन चल रहा है। साथ ही एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉनों का आपका गमन हो रहा है, या इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ को चल रहे हैं, या आप कह सकते हैं कैथोड आपका इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर रहा है। दूसरा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के फ्लो के ठीक ऑपोजिट क्या होता है, करंट का फ्लो यहाँ पर हो रहा है। ठीक है ना। देन आपने यहाँ पर वैद्युत रासायनिक सेल में बात की ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया और अपचयन अर्ध अभिक्रिया। आपने बोला सेल अभिक्रिया होती है और सेल अभिक्रिया में दो अर्ध सेल अभिक्रियाएं चल रही होती है। ठीक है ना, क्योंकि सेल के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। ठीक है ना। तो ऑक्सीकरण में जो वाली अभिक्रिया चल रही है उसको ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, और जो आपकी अपचयन यानी रिडक्शन में चल रही है उसको क्या बोला आपने, अपचयन अर्ध अभिक्रिया बोला था। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पर कि कैथोड क्या है, एनोड क्या है, उसके बारे में पढ़ा, प्रिंसिपल पढ़ा, गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल का इसके पार्ट के बारे में यहाँ पर पढ़ा। देन हमने सेल पोटेंशियल की बात की थी कि सेल पोटेंशियल कैसे निकाला जाएगा। ठीक है ना। सेल विभव क्या है, तो आपने बोला दोनों इलेक्ट्रोडों के विभवों का जो अंतर है उसको क्या कहा जाएगा, विभवांतर कहा जाएगा, या सेल विभव जिसको आप कह रहे हैं। ठीक है ना। तो सेल विभव के लिए हमने क्या बोला, ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है ना। और जिसमें कि दोनों का, कैथोड का और एनोड का, दोनों का क्या लिया जाएगा, अपचयन विभव लिया जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पर, अपचयन विभव। आपने बोला कि जो लेफ्ट हैंड साइड पर एनोड है, जो जिंक है, जिंक की बनी हुई है, उस पर क्या चल रहा था, ऑक्सीडेशन चल रहा था। ठीक है। और राइट हैंड साइड पर जो आपकी कैथोड है उस पर तो रिडक्शन ही चल रहा है, तो उसका जो पोटेंशियल होगा वो उसका रिडक्शन पोटेंशियल है, यानी कि अपचयन विभव है। लेकिन ऑक्सीडेशन जिस पर हो रहा है एनोड पर, उसका भी आपको क्या चाहिए, अपचयन विभव चाहिए। ठीक है ना। तो दोनों के अपचयन विभव का जो अंतर होगा उसी को क्या कहा गया यहाँ पर, ई सेल यानी कि सेल विभव कहा गया। समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से अब हम क्या बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं मानक सेल विभव की बात। तो मानक सेल विभव क्या हो जाएगा, मानक परिस्थितियों पर सेल विभव। ठीक है। मानक परिस्थिति, स्टैंडर्ड कंडीशंस जो आपने रखी थी, जहां पर आपने बोला था टेम्परेचर आपका 298 केल्विन है, जो प्रेशर है आपका वो 1 एटीएम का है, 1 बार का प्रेशर आप लोग ले रहे हैं, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन आप ले रहे हैं सोल्यूशन की। तो इस प्रकार से आपने वो मानक परिस्थितियों पर क्या बोला, जो सेल विभव होगा वही मानक सेल विभव होगा, और उसको किससे आपका डिनोट किया जाएगा, ई नॉट सेल। ठीक है ना। और ई नॉट सेल मानक परिस्थितियों पर जो एनोड पर आपका विभव चल रहा है उसको आप क्या बोले थे, मानक ऑक्सीकरण विभव बोल रहे थे। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें मानक अपचयन विभव चाहिए उसका। ठीक है। और जो राइट हैंड साइड पर कैथोड पर चल रहा है उसको तो आपने मानक अपचयन विभव ही बोला है, किसका, कैथोड का। तो इस प्रकार से हम फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, ई नॉट कैथोड जो कि राइट हैंड साइड में है, माइनस ई नॉट एनोड जो कि लेफ्ट हैंड साइड में। और दोनों का क्या लिया जाएगा, दोनों का मानक अपचयन
विभव लेंगे। ठीक है, दोनों का क्या लेंगे, मानक अपचयन विभव लेंगे, यानी रिडक्शन पोटेंशियल हम लेंगे। तो इसका मतलब क्या है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट Cu2 प्लस टू Cu माइनस। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का वहां पर इलेक्ट्रॉनों को गेन कर रहे हैं, तो उसको क्या कहा जा रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल आपका कहा जा रहा है। और दूसरा एनोड का जो कि जिंक की है, तो वो भी क्या हो जाएगा, Zn2 प्लस टू Zn। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, दोनों ही इलेक्ट्रोडों के अपचयन विभवों का अंतर ले रहे हैं, और उसी को मानक परिस्थितियों पर जो अपचयन विभव का अंतर है उसको मानक आपका सेल विभव कहा जा रहा है। ओके, चलिए, तो इस प्रकार से हम किसकी बात कर रहे हैं, ई नॉट सेल की बात कर रहे हैं। तो ई नॉट सेल की गणना कुछ इस प्रकार से कर ली जाती है। ठीक है ना, अब हमें एक क्वेश्चन मिलता है, एक क्वेश्चन है हमारे पास, दिया है डेनियल सेल के लिए, ई नॉट Zn2 पॉजिटिव इज इक्वल टू 0.76 वोल्ट। विभव की बात कर रहे हैं तो वोल्ट में हम लोग लेंगे। ठीक है, और दूसरा ई नॉट Cu2 पॉजिटिव टू Cu इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट। ओके, 0.34 वोल्ट। ठीक है, ई नॉट सेल की गणना कीजिए। ठीक है, ये भी बता देते हैं, ये एनोड पर हो रहा है, ये कैथोड पर हो रहा है। किस पर हो रहा है, ये एनोड पर हो रहा है, आपको पता ही है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी बताया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है जब हम डेनियल सेल की बात कर रहे हैं तो एनोड हमारा जिंक की बनी हुई है और कैथोड हमारा किसकी बनी हुई है, कॉपर की बनी हुई है। ठीक है ना, चलिए, तो पहली बात कि आपको ध्यान देना है कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। ठीक है ना, प्रश्न में पूछा जा रहा है ई नॉट सेल की गणना करनी है। ठीक है ना, ई नॉट सेल की गणना करनी है हमें, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, जो हमारे पास ई नॉट एनोड और ई नॉट कैथोड थे उनके दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास होने चाहिए। रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे थे हम, अपचयन विभव की बात कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर मान तो हमें दोनों के दिए गए हैं, एनोड का मान भी दिया गया है, कैथोड का मान भी दिया गया है। अब देखना आपको है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया है या फिर रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है, यानी कि उपचयन विभव दिया गया है या अपचयन विभव दिया गया है। ठीक है, और उपचयन अपचयन या ऑक्सीकरण या अपचयन की बात हम कहां से करते हैं, जहां पर हमने लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा था। सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि ऑक्सीकरण का मतलब है इलेक्ट्रॉनों को दान करना और अपचयन का मतलब है इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ ये वाली टर्म से पता चल जाएगा कि कहां पर अपचयन हो रहा है और कहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है, या कहां पर आपको अपचयन विभव दिया गया है और कहां पर ऑक्सीकरण विभव दिया गया है। ठीक है ना, तो पहला ई नॉट जो आपको एनोड के लिए दिया गया है, ई नॉट Zn2 पॉजिटिव, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव आपका कब बनेगा, तब जिंक 2 इलेक्ट्रॉनों का दान करेगा। तो यानी ये जो दिया गया है ये अपचयन विभव नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का दान किस में हो रहा है, ऑक्सीकरण में हो रहा है, तो ऑक्सीकरण का जो विभव है वो ऑक्सीकरण विभव है। ठीक है ना, तो ये ऑक्सीकरण विभव की का मान है। इसके लिए अगर हमें रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है तो हम क्या कर देंगे, हमें कुछ नहीं करना है, बस ये पॉजिटिव में है, इसको हमने नेगेटिव में ले लेना है, वो अपचयन विभव हो जाए। समझ रहे हैं क्या कहा गया है, आपको ध्यान से देखना है। ई नॉट के आगे आपको ये टर्म दी गई, ठीक है, जहां पर बताया गया है बेसिकली ये अभिक्रिया है, अर्धसेल अभिक्रिया आपको दिखाई गई है, जहां पर जिंक 2 इलेक्ट्रॉनों का दान करके Zn2 पॉजिटिव बना रहा है। ठीक है, आपने क्या बोला, जिंक Zn2 पॉजिटिव कब बनाएगा आपका, जब यहाँ पर वो 2 इलेक्ट्रॉनों का दान कर रहा है, और जब इलेक्ट्रॉनों को दान किया जा रहा है इसका अर्थ क्या है कि वहां पर चल रहा है ऑक्सीकरण, तो जो विभव दिया गया है वो ऑक्सीकरण विभव। ठीक है, अपचयन विभव कब होगा, जब Zn2 पॉजिटिव से Zn बनेगा, और Zn2 पॉजिटिव से Zn आप करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है इसके आगे माइनस साइन लगा देंगे, यानी वो वैल्यू आप निगेटिव में ले। क्लियर है, तो आपका इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या लेंगे, ई नॉट Zn2 पॉजिटिव
टू Zn इज इक्वल टू -0.76 वोल्ट। ओके, ये ले लेंगे। या फिर आप लोग क्या करेंगे, जो भी आपका फॉर्मूला है उसमें एज इट इज आप वैल्यू रख लें, तो माइनस में वो वैल्यू रख देंगे, ठीक है ना। बाकी ये देखिए सेकेंड वाला देखिए, E0 Cu 2 पॉजिटिव टू Cu। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों को क्या किया जा रहा है, गेन किया जा रहा है, एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो जहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या है आपका, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। और रिडक्शन हो रहा है तो ये जो आपको वैल्यू दी गई है ये किसकी दी गई है, रिडक्शन पोटेंशियल की दी गई है। तो यानी इसको तो आप एज इट इज ही यूज करेंगे, यानी E0 Cu2 पॉजिटिव टू Cu इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, आपको निकालना है E0 सेल की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है, E0 सेल। सो E0 सेल इज इक्वल टू E0 Cu2 पॉजिटिव टू Cu माइनस E0 Zn2 पॉजिटिव टू Zn, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, E0 Cu2 पॉजिटिव टू Cu का वैल्यू कितना है आपका, 0.34 वोल्ट है, 0.34 वोल्ट। उसमें से माइनस क्या करेंगे, E0 Zn2 पॉजिटिव टू Zn करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, ओके। तो वो कितना है, -0.76। तो इसमें से -0.76 को आपको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -0.76, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टोटल ये क्या हो जाएगा आपका, ऐड हो जाएगा, ओके। तो कितना आ गया ये आपका, 1.1 वोल्ट, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ इस प्रकार से। इसके अलावा चलिए, अभी हमारे पास क्या था, हमारे पास दोनों जो इलेक्ट्रोड थी उनका सेल विभव था हमारे पास, और हम उससे क्या निकाल रहे थे, ई सेल निकाल रहे थे। सपोज आपके पास ई सेल दिया गया, ठीक है ना। ई सेल आपको सपोज बोला गया है 5 वोल्ट, क्या बोला मैंने यहाँ पर, ई सेल की वैल्यू आपको दी गई है जो 5 वोल्ट है, ठीक है ना। अब इस ई सेल से क्या आप वहां पर सेल विभव से आप इलेक्ट्रॉनों के विभव, इलेक्ट्रोड जो है उनके विभव की गणना कर सकते हैं। आपके पास 2 इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रोड है। एक आपके पास क्या है, यहाँ पर एनोड है, और दूसरी आपके पास क्या है, कैथोड है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये ई सेल, इसका सेल विभव कितना है, 5 वोल्ट, ठीक है। तो इनका आप एनोड का और कैथोड का विभव ज्ञात कीजिए। तो क्या आप निकाल सकते हैं, बताइए। 5 वोल्ट है तो हमें पता है जो ई सेल होता है, ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। तो ई सेल की वैल्यू हमारे पास है कि 5 वोल्ट है, बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये है। इन दोनों का अंतर आपके पास है, इन दोनों के अंतर से क्या आप इन दोनों की वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं, बताइए। 5 वोल्ट क्या होगा, इसमें ई कैथोड कितना हो सकता है, सपोज 10 है, तो ये 5 होगा, तभी तो इन दोनों का डिफरेंस 5 आएगा, है ना। सपोज ये 5 है और ये 0, तब भी तो 5 ही आएगा। ये आपका 15 है और ये 10 है, तब भी आपका 5 ही आएगा। बोलो भाई। तो इस प्रकार से इनकी वैल्यूज तो अलग अलग आ रही है। 5 वोल्ट के लिए ई कैथोड और ई एनोड कुछ भी हो सकता है, क्योंकि डिफरेंस आपका कुछ भी आ रहा है। तो आप कैसे इनकी वैल्यूज निकालेंगे, तो इसके लिए आपको किसी एक का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल ज्ञात होना चाहिए। आपके पास सपोज इसका रिडक्शन पोटेंशियल या इसका विभव ज्ञात है आपको, तो आप इससे इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं एनोड का है।
कैथोड का आपको सपोज ज्ञात है तो आप एनोड का निकाल सकते हैं। यानी किसी एक इलेक्ट्रोड का मान तो आपको पता होना चाहिए, किसी एक इलेक्ट्रोड का विभव आपको ज्ञात होना चाहिए, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर यूज किया गया SHE। SHE क्या है आपका, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हाइड्रोजन ही की यूज की गई, किसी और चीज की इलेक्ट्रोड बना के यूज कर लेते, क्योंकि यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल जीरो होता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब सपोज एनोड हमने बना दी, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले ली हमने यहाँ पर, ठीक है ना, उसका हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान लिया कि जीरो है। अब ई सेल आपके पास है और ये जीरो है, ठीक है ना। आपने क्या कहा, ई सेल की वैल्यू हमारे पास है और जो एनोड है इसकी वैल्यू हमारे पास है जीरो, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ये वाला पोर्शन, तो ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड। समझ रहे हो ना, जितना ई सेल का मान होगा वही आपका कैथोड का भी इलेक्ट्रोड विभव होगा। क्लियर है। अब हम मानक परिस्थितियों में बात कर रहे हैं, तो ई सेल की जगह हम क्या यूज कर लेंगे, ई नॉट सेल यूज कर लेंगे, ठीक है। क्या यूज कर लेंगे, ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, ई नॉट कैथोड के बराबर होगा, क्योंकि हमने बोला यहाँ पर तो हमने SHE आपका यूज कर लिया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज कर लिया, जिसका पोटेंशियल कितना है, जीरो। तो एनोड का जीरो हो गया, तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड, ठीक है। और वो तो माइनस जीरो कर देंगे। दूसरा, अगर हमने SHE को कैथोड के स्थान पर यूज कर लिया, हमें एनोड का ज्ञात करना है सब, ठीक है, वो तो हमने कैथोड का ज्ञात करने के लिए ये लगाया कि इधर एनोड हमने SHE यूज कर ली। अगर सपोज हमें एनोड का ज्ञात करना है, कैथोड का ज्ञात करने के लिए हमने यहाँ SHE लगाई, तो हमें कैथोड का पता चल गया कि जितना ई नॉट सेल होगा उतना ही ई नॉट कैथोड होगा। अगर हमें ई नॉट एनोड ज्ञात करना है, तो अब हमें कैथोड के स्थान पर किसको आपका जो यूज करना पड़ेगा, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसको यूज करना पड़ेगा। समझ रहे हैं। तो यहाँ हमने SHE यूज कर ली, इसका वैल्यू जीरो हो गया। अब ई नॉट सेल जो है वही ई नॉट आपका एनोड हो जाए। क्लियर है। तो इस तरह से हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का उपयोग करके दोनों इलेक्ट्रोडों का जो विभव है उसको ज्ञात कर लेते हैं, जबकि हमें सिर्फ मानक सेल विभव ज्ञात होता है, ठीक है ना। हमारे पास सिर्फ क्या था, मानक सेल विभव, ई नॉट सेल हमने बोला कि ई नॉट सेल की वैल्यू हमें दी गई है, तो इस मानक सेल विभव से हम जो आपका इलेक्ट्रोड हैं दोनों ही कैथोड और एनोड, उन दोनों के मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए लिखिए, किसी सेल के ई सेल को या ई नॉट सेल को ज्ञात कर लेने पर हम क्या करेंगे, SHE का यूज करेंगे, करने पर हम ई कैथोड व ई एनोड को पृथक पृथक नहीं बता
सकते हैं, ठीक है, नहीं बता सकते हैं। पहले जो हमने केस देखा था उस केस में हम नहीं बता पा रहे थे, तो हमने क्या कहा, किसका यूज किया जाएगा, FHE का यूज किया जाएगा। अतः इनके इनके नहीं, क्या थोड़ा इन आउट जो इलेक्ट्रोड विभवों को ज्ञात करने के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड FHE का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी इतना हमें समझ आ गया है कि हमें किसी ई सेल अगर हमें दिया गया है, विभवांतर विभवों का अंतर हमें दिया गया है, तो उससे हमें अगर किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करना है तो हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करके वो करेंगे, ठीक है ना। आने वाले सेशन में हम लोग बात करेंगे कैसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनी हुई होती है, कैसे बनाई जाती है, क्या क्या इसके बारे में और है उस पर हम लोग बात करेंगे। और बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।